अस्सलामुअलैकुम। आज की हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में जिसका नाम है R7260X। इस वीडियो में हम इस ग्राफिक्स कार्ड के स्पेसिफिकेशंस, बेंचमार्क्स, प्राइस रेंज वगैरह सब चीजें हम फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो को बहुत पसंद आएगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चले जाते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। I'm finally facing it all, fearless. इस ग्राफिक कार्ड का फुल नेम है AMD Radeon R7260X। ये ग्राफिक कार्ड काफी पुराना है क्योंकि ये अक्टूबर 2013 को लॉन्च हुआ था। बात करें हम इसके बिल्ड क्वालिटी की तो सिंगल फैन है, साथ में हमें एक DVI केबल, एक VGA केबल और साथ में हमें एक HDMI केबल देखने को मिलती है। और ग्राफिक कार्ड का जो वेरिएंट है वो अरे यार मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा, मुझे गूगल खोल के देखना पड़ेगा। अब तो बोल दे। तो बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड स्फायर वेरिएंट का है। तो बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं कि स्फायर के ग्राफिक कार्ड सही नहीं होते। तो यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, जो ग्राफिक्स कार्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये स्फायर का OC एडिशन है। OC एडिशन में और ओरिजिनल वाले में फर्क ये है कि जो OC एडिशन है वो थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर आपको सिंगल फैन देखने को मिलता है और साथ में जो मेमोरी स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यही फर्क है OC एडिशन में और सिंपल वाले वर्जन में। तो बात करें यहाँ पे हम स्पेसिफिकेशंस की, तो डाटा का इसका 12.0 है जो कि आई थिंक नॉर्मल है, सही है। शेडर की बात करें तो 5.0 है जो कि होना चाहिए। ओपन जेल इसका एवरेज के लिहाज से मतलब जितने भी ग्राफिक्स कार्ड रेंज के जाते हैं उन्हीं के जैसा ही है, 4.5 का। रेजोल्यूशन इसकी 4096 × 2060 है जो कि सही है। मेमोरी की बात करें तो ग्राफिक कार्ड ऑफकोर्स 2 GB का है। मेमोरी स्पीड इस ग्राफिक्स कार्ड की 1650 MHz की है। मेमोरी बस की बात करें तो ऑफकोर्स इसी प्राइस रेंज के हमें 128 बिट की ही देखने को मिलती है। मेमोरी टाइप की बात करें तो वो GDDR5 है जो कि ऑफकोर्स PUBG PC जैसे गेम्स को भी हैंडल कर देगी। TDP की बात करें तो 120 वॉट्स की है। PSO की बात करें तो 500 वॉट का इसके लिए PSO रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, इस ग्राफिक्स कार्ड को रन करने के लिए आपको 6 पिन कनेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, इस ग्राफिक्स कार्ड को अगर हम कंपेयर करें 750 Ti से स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से तो ग्राफिक कार्ड हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से 750 Ti इस ग्राफिक्स कार्ड से थोड़ा सा ही अच्छा है। हम कह सकते हैं कि 750 Ti काफ़ी महंगा ग्राफिक्स कार्ड है और ये ग्राफिक कार्ड हमें कम कीमत में देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस रेंज की। दोस्तों लॉकडाउन से पहले ग्राफिक कार्ड आपको 6500 से लेकर 7000 के दरमियान ईजिली देखने को मिल जाता था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। ये ग्राफिक कार्ड आपको 8000 से लेकर 9000 के दरमियान देखने को मिलेगा। और जिस वर्जन की आप वीडियो देख रहे हैं इसकी तो आम दिनों में प्राइस भी 8000 थी। तो ग्राफिक कार्ड आपको थोड़ा सा महंगा मिल सकता है 8 से लेकर 9000 के दरमियान, लेकिन आप इस ग्राफिक कार्ड को 8000 में बाय कर सकते हैं अगर आप OLX वगैरह पर सर्च करें, या फिर मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूं ग्राफिक्स कार्ड की कि आप वहां से बाय कर सकें। मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बना दिया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम विद इन आवर्स ठीक कर दूंगा क्योंकि ज़्यादातर मैं वहीं पर ऑनलाइन होता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लें। तो ये तो बात होगा इस ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस रेंज के हवाले से। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, 750 Ti हमें देखने को मिलता है अभी इस वक्त 10,000 के दरमियान, और ये ग्राफिक कार्ड आपको 8000 से लेकर 9000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। और ग्राफिक कार्ड ऑलमोस्ट 750 Ti के बराबर है। तो ये रिकमेंड करूँगा आप इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय कर सकते हैं। इस ग्राफिक्स कार्ड की जो एक बात मुझे बुरी लगी है वो ये है कि ग्राफिक कार्ड बोतल लैग करता है छोटे CPUs पर। लाइक अगर आप इस ग्राफिक्स कार्ड को आप कोर टू क्वाड Q6600 या फिर कोर i3 सेकेंड जनरेशन तक के प्रोसेसर्स पर लगाओगे तो इस ग्राफिक्स कार्ड की वजह से आपको बोतल लैग काफ़ी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इरिटेटिंग होगा। लेकिन ये रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास प्रोसेसर कोर i3 से अबव है, कोर i3 थर्ड जनरेशन या फिर कोर i5 सेकंड जनरेशन या कोर i5 थर्ड जनरेशन, तब आप इस ग्राफिक्स कार्ड को लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है बेंचमार्क्स के। तो बेंचमार्क्स से प्रॉब्लम ये था, मेरे पास जो इस वक्त PC पड़ा है उसके अंदर खाली CSGO ही पड़ा था। अब मैं CSGO का आपको मैं बेंचमार्क्स नहीं दिखा सकता, तो यहीं से आपको गूगल से मैं जेन्युइन बेंचमार्क्स ढूंढ के देता हूँ जो कि जाहिर सी बात है बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। तो चलते हैं बेंचमार्क्स की तरफ।
दोस्तों ने बेंचमार्क्स देख ही लूंगे इस ग्राफिक्स कार्ड के और आपको अंदाजा हो चुका है किस तरह ग्राफिक कार्ड है। अंडर माय ओपिनियन ग्राफिक कार्ड बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड आपको कम कीमत में अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर लेता है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वहां पर कह सकते हैं, वहां पे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। तो फिर हाजिर हूंगा मैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। बनता है महाकाल का आशीर्वाद से। यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, प्लीज यार, प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, आप वीडियो देखिए प्लीज भाई, लेकिन गलत कमेंट मत कीजिए यार।